बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं, देखने में तो ये बहुत ही सिंपल से चावल नज़र आ रहे हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपको दो फ्लेवर मिलेंगे, एक आपको पुलाव का और दूसरा बिरयानी का। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ तवा पुलाव की रेसिपी, जो कि एक यूनिक सी रेसिपी है। यकीनन आप अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, इतनी मज़ेदार है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ बीफ से बना रही हूँ तो कुकर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो ये मटन या फिर चिकन से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ बीफ है मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब, जिसमें बोटियों वाला गोश्त भी है और हड्डी वाला भी शामिल करवाया है। कुकर में शामिल कर देंगे। साथ के साथ हम नमक हाफ़ टी स्पून और खुशबूदार और मज़ेदार सा गरम मसाला है मेरे पास, ये भी हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं 3 गिलास के करीब पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से कर लें। अगर आप चिकन या मटन में बना रहे हैं, चिकन में तो आप पानी की मिकदार कम जाएगी, मटन में भी कम जाएगी। अब इसकी हमने यखनी तैयार करनी है। प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे, या जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा बीफ अच्छे से गल नहीं जाता। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ 1 कप मेरे पास दही का है, जिसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया और लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और गरम मसाला, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये शामिल करने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये तमाम घर वाले मिसाले हैं, कोई हमें बाहर से कोई भी मिसाला लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसको साइड पर रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो चलें बीफ को चेक कर लेते हैं कि हमारा बीफ अच्छे से टेंडर हो चुका है कि नहीं। प्रेशर मैंने इसका निकाल लिया था और इसको अब चेक करने लगे हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा बीफ जो है टेंडर हो चुका है। इसकी हम बोटियों को निकाल लेंगे और यखनी को अलहदा से छान कर एक साइड पर रख देंगे। यखनी का इस्तेमाल हम चावलों में करेंगे। अब ये जो बोटियां हैं, हमने इनका इस्तेमाल करना है। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल हल्का सा ही गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसको। तो 1 टेबल स्पून भर कर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। और 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे से इसको भून लें ताकि लहसुन अदरक में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो हमारा जो बीफ अच्छे से टेंडर हुआ है वो इसमें शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट तक इसको लहसुन अदरक में फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद साथ के साथ हम इसमें शामिल करने लगे हैं दही वाला मिक्सचर जो हमने बना कर रखा था। वो इसमें शामिल करने के बाद हम इन तमाम बोटियों को मिक्स कर लेंगे। साथ में मैंने लीमू का रस भी शामिल किया है। आप चाहें तो दही में भी लीमू का रस शामिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ ऊपर से शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तमाम जो पानी है दही का, इसको खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। एक ले लेनी है पतीली और उसमें 1 कप भर कर हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। चावलों का तड़का तैयार कर रहे हैं और मज़ेदार सा खुशबूदार से हमारे चावल बनेंगे। यहाँ कुछ खड़े मिसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, साबित ही डाल दें, और सफ़ेद ज़ीरा और 1 कड़ी पत्ता है। साथ के साथ हम शामिल करने लगे हैं 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिन्हें मैंने चॉप कर इसमें शामिल कर दिया है। अब इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक, यानी कि जैसे भूरा होते हैं ना वैसे प्याज हो जाएं, तो हमने इसको प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है।
ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, बस हमें ऐसे ही कलर चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे और 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें और इसके साथ में ही 1 चम्मच भर कर हम लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच भर कर नमक का शामिल करने लगे हैं। 1 चम्मच खुश्क धनिया का है और हाफ़ चम्मच मेरे पास यहाँ गरम मसाला है पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून यहाँ भरकर मैंने काली मिर्च का शामिल किया है। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पानी भी अगर शामिल कर लें ताकि हमारे ये टमाटर जो है अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। 5 से 7 मिनट तक भूनने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया। टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। यह गिलास है मेरे पास जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है पानी के साथ। अब यखनी के 3 गिलास मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी के शामिल करूँगी। 3 गिलास यखनी और 1 गिलास पानी, टोटल मैंने 4 गिलास पानी शामिल किया है। मेरे पास सेला चावल हैं जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। बॉयल आने के बाद हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं जो हमारे पास भीगे हुए रखे थे। मिक्स कर लें और इसको कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और मज़ेदार सा हमारा पुलाव बनकर तैयार हो जाए। 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो बबल्स बड़े बड़े बनना शुरू हो चुके हैं और अच्छा खासा पानी चावलों ने सोख कर लिया है। तो यहाँ नमक और मिर्च की मिक़दार आप चेक कर लें। मुझे अपना चावलों में नमक और मिर्च परफेक्ट लग रहा था। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। जो हमने बीफ यहाँ पर मिसालेदार बना कर रखी थी दही वाली, वो इसमें शामिल कर देंगे। ऊपर से जो मिसाला बचा था वो भी इसके ऊपर ही डाल देंगे ताकि हमारे चावल मज़ेदार से बने। ऊपर से टमाटर के स्लाइसेस कट करके शामिल किए हैं, हरी मिर्चें शामिल की हैं और हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर रही हूँ। देखने में ये जितने लाइट से चावल हैं, खाने में ये उतने ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इनको दम लगा दिया है मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैंने इस पुलाव का दम खोला है तो यकीन करें पूरे किचन में ही इसकी महक फैल चुकी थी। ये इतने के टेस्टी बने हैं कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। और देखें कितना दानेदार और मज़ेदार और एक एक चावल खिला खिला सा बना है। तवा बीफ पुलाव को किसी भी रायते और किसी सलाद की ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। एक दफ़ा तो ट्राई बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।